हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस, और साइंस की आज लास्ट क्लास है क्योंकि कनिष्ठ सहायक के लिए आगे से अब कोई क्लासेस नहीं चलेगी। साइंस की लगभग 8-9 क्लासेस हो चुकी है और आज हम पढ़ेंगे वायरस यानी कि विषाणु, और इसके बाद पढ़ेंगे बैक्टीरिया यानी कि हम जीवाणु पढ़ेंगे, फिर कवक पढ़ेंगे यानी कि फंगस पढ़ेंगे। ठीक है, ये लास्ट क्लास है कनिष्ठ सहायक के साइंस के लिए। इसके अलावा जो लोग डिटेल्स साइंस पढ़ना चाहते हैं, आगे के एग्जाम में देखते हैं कि कैसा साइंस आएगा, तो उसके लिए अलग से एक बैच चलेगा, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री रहेगा। तो काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि अभी जो ARO का बैच है, क्या कब वैकेंसी आएगी, कैसे कैसे वो बैच रहेगा, उसमें क्या कुछ फ्री भी रहेगा या सब पेड रहेगा। देखिए, इसमें हमने डिसाइड किया है कि ARO के लिए जो प्री बैच चलेगा वो हम बिल्कुल फ्री रखेंगे, और अब से आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो मिलेगी, डेली वीडियो लेट बनने का या आगे पीछे बनने का कारण ये रहता है कि जब वीडियो पे व्यू नहीं आते या फिर कोई कमेंट नहीं आता, तो इस वजह से क्या होता है कि रोक देते हैं थोड़ा। फिर ऑफलाइन क्लासेस जो हमारी चल रही है फिलहाल, तो हम उन पे फोकस करते हैं। तो यहाँ तो आपको कुछ पे नहीं करना, केवल लाइक डिसलाइक जो भी अच्छा लगे वो करना है, इसके बाद कमेंट करना है और वीडियो शेयर करनी है, और तो कुछ नहीं करना। अगर आप लोगों को कंटिन्यू क्लासेस चाहिए या ARO के लिए आप फ्री बैच चलवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो उसका बैच अभी शुरू हो जाएगा होली के एकदम बाद से, और उसमें डेली आप लोगों को कोशिश करेंगे 2 वीडियो मिलेगी। और जो अभी वीपीडीओ का एग्जाम है, वो काफ़ी लोग उसके लिए कमेंट कर रहे थे, उसके लिए कॉल भी आई थी। देखिए, उसका जीएस का स्पेशल बैच चलाएंगे क्योंकि पहले जो पैटर्न था जीएस का, अब वो पैटर्न नहीं रहेगा, जीएस का पैटर्न बदलेगा अभी। ठीक है, क्योंकि अब जो एग्जाम का तरीका है, जैसे यूकेपीएससी ने एग्जाम लिया था, जीएस का पैटर्न बदला है, ऐसे ही वहां भी बदलेगा। तो उसी पैटर्न के हिसाब से यहाँ जीएस चलाएंगे और फ्री जीएस क्लास रहेगी। कुछ जीएस तो आपके यहाँ यूज हो जाएगी जो हमने पहले पढ़ा चुके हैं, और इसके अलावा जो नई बैच चलेगा, हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे वीडियो एग्जाम के लिए, कोशिश करेंगे जल्दी से आप लोगों का वहाँ कंप्लीट कर दे, वो भी बिल्कुल फ्री रहेगा। इसके अलावा जो हमारे पेड बैच में जुड़ेंगे, तो उनके लिए हम अलग से बता देंगे कैसे कैसे जुड़ना है, हमारे एप्लीकेशन से कैसे जुड़ना है, तो वो बाद में देखते हैं। ठीक है, फिलहाल हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जितना साइंस पढ़ा है उससे काफ़ी मिले क्वेश्चन सारे। और जो हमारी जो कंप्यूटर की जो क्लासेस थी अभी वो नहीं आ पाई क्योंकि समय कम था, तो वो फिर अगले जो भी कोई एग्जाम होगा उसके लिए हम डिटेल क्लास लाएंगे। ठीक है, चलिए आज साइंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं विषाणु। तो विषाणु यानी कि वायरस होता है। ठीक है, विषाणु को बोलते हैं वायरस। इसके यहाँ मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताऊंगा, जब रेगुलर क्लास होती है तो वहां ये डिटेल से बताया जाता है, इसकी संरचना क्या होती है, कैसे चलता है। एक तो ये देख लो कि ये जो वायरस होता है या विषाणु होता है, ये किस भाषा का शब्द है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हिंदी में पूछ सकता है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये याद रखना है। वायरस क्या है? लैटिन भाषा का शब्द, ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक, ये तो हो गया इतना थोड़ा सा हटके साइंस से। ठीक, अब देखते हैं इसमें आगे के वायरस होता क्या है। तो वायरस जो होता है वो प्रोटीन से घिरा हुआ क्या आवरण होता है, न्यूक्लिक अम्ल का आवरण होता है। ठीक है, वायरस क्या होता है? प्रोटीन से घिरा न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक क्या होता है? अम्ल होता है, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं इसे। ठीक है, तो वायरस की जो भी बाहरी झिल्ली होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, अंदर की जो संरचना होती है वो क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल होता है इसमें। और वायरस की एक संरचना, एक और इसकी विशेषता होती है, बहुत खास है। जब भी ये बाहर रहेगा, किसी जीवित कोशिका से बाहर रहेगा, तब ये मृत अवस्था में रहेगा, लेकिन जैसे ही कोशिका के अंदर चला जाएगा ये जीवित हो जाएगा, जीवित अवस्था में रहेगा। और एक चीज और है, वायरस की दवाई नहीं बनी है, बहुत कम दवाई बनी है। आप लोग जितनी भी बीमारियां मैं अभी बताऊंगा कि वो लोग ठीक हो रहे हैं दवाई से, तो उसमें क्या करते हैं कि शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, तब शरीर खुद ही रिकवर कर लेता है और इसे हरा देता है। तो ये होता है प्रोटीन से घिरा न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं इसे। और इसके अलावा अगर ये कोशिका से बाहर होगा, ठीक है, कोशिका से बाहर, ये कोशिका क्या होती है, कैसे बनती है, इसके बारे में हम डिटेल क्लास में पढ़ेंगे। कोशिका से बाहर तो क्या होगा? ये मृत अवस्था में होगा, यानी कि इनएक्टिव रहेगा। और कोशिका के, मैं ऐसे लिख रहा हूं, कोशिका से अंदर को या कोशिका के अंदर रहेगा, कोशिका के अंदर क्या रहेगा? ये जीवित रहेगा, यानी सजीव हो जाएगा। ठीक है, जीवित अवस्था में रहेगा ये। तो इसे आप ध्यान रखोगे। अब ये देख लेते हैं कि इससे हम विषाणु से बीमारी कौन कौन सी होती है। ठीक,
ये पूछा जाता है कि कौन सी बीमारी वायरस से होगी, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होगी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी रहते हैं। तो एक इसमें जो सबसे फेमस बीमारी है, आप लिस्ट बना लो यहाँ, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल से तो नहीं लिख पाऊंगा। तो एक है पोलियो। पोलियो जो बीमारी होती है ये वायरस से होती है, ठीक है। पोलियो होती है वायरस से, और इसे अब ये भारत में नहीं रहा है, आधिकारिक रूप से इसे घोषित कर दिया भारत सरकार ने 2014 में, इसे समाप्त घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो इसे क्या किया गया कि 2014 में समाप्त घोषित कर दिया गया। तो यहां लिख लोगे आप इसके सामने 2014 में समाप्त घोषित, ठीक है। जब ये समाप्त किया, आगे तो सारी बीमारियां इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी है जो समाप्त की गई है। एक कर लेते हैं चेचक, ये भी वायरस से होता है चेचक, ठीक। और चेचक भी 1977 में ये क्या कर दिया गया है, समाप्त घोषित कर दिया गया है, ठीक। इसे भी 1977 में, हाँ उधर देखिए, ठीक है। ये 1977 में क्या हुआ कि ये समाप्त घोषित कर दिया गया, ये समाप्त घोषित, ये जो तो मैंने साइन कर लिया, यही कर दिया। तो चेचक ये पोलियो होता है, वायरस से होता है, 2014 में भारत सरकार ने समाप्त घोषित कर दिया है और चेचक 1977 में भारत सरकार ने समाप्त घोषित कर दिया गया। और इसके अलावा एक और आते हैं गिनी वर्म। गिनी वर्म होता है, इसे भी, ये भी वायरस से ही होता है। इसे भारत सरकार ने कब समाप्त घोषित किया, 2000 में, ठीक है। 2000 में इसे भी घोषित कर दिया भारत सरकार ने, 2000 में इसे भी समाप्त घोषित कर दिया, ठीक है, समाप्त घोषित किया है। अब चलो आगे देखते हैं अगली बीमारी कौन सी है। हाँ, अरे उससे पता करो ना, नहीं सही आ रहा, पूरा कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये है इसमें। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि पोलियो के टीका की खोज किसने की थी, जो इसका टीका था उसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज की थी, ठीक है, जोनास साल्क ने, जोनास साल्क, ये याद लिखना और कहीं को लिख लेना, जोनास साल्क होता है, इसने इसकी खोज की थी। अब आता है अगला, कौन सी बीमारी है जो वायरस से होती है, ये रहती है राइनो वायरस। राइनो वायरस बीमारी ये क्या होती है, वायरस से होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इंसान को सामान्य जुकाम होता है, सर्दी जुकाम जो होता है, सर्दी जुकाम, वो सब इसमें ही रहता है, सर्दी जुकाम इसमें ही राइनो वायरस में रहेगा। अब इसके अलावा अगला देखते हैं हाइड्रोफोबिया, जो भी बीमारी रहती है, या रेबीज बोल देते हैं इसे, रेबीज जो बीमारी होती है वो भी वायरस से होगी। ये कुत्ते, बंदर या किसी जानवर के काटने से होती है, ठीक है। रेबीज, देखो मैं यहाँ बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को, आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि आपके सिलेबस में क्लियर दिया गया है कि मानव उपयोग के लिए जो विज्ञान होगा वही आपसे पूछा जाएगा, ठीक। तो इसमें रेबीज होगा, ये किससे होती है, कुत्ते, बंदर या इससे काटने से होती है। इसका एक और नाम है हाइड्रोफोबिया। जिसे भी रेबीज होगा वो पानी से बहुत डरेगा, ठीक है, वो पानी के पास बिल्कुल नहीं जाएगा, तो उसमें उसे क्या होता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, ठीक है। अब अगला जो बीमारी है इसकी डेंगू है, डेंगू बीमारी है, और ये बीमारी भी वायरस से होती है। और डेंगू बीमारी 3 टाइप से होती है, ठीक है। इसके 3 प्रकार के मच्छर है अभी यहाँ, एक और चौथा मैं लिखवाऊंगा अभी, ठीक है। एडिस एजिप्टी नाम की, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एडिस एजिप्टी, एडिस एजिप्टी मच्छर है। अगला जो इसका मच्छर रहेगा तो वो रहेगा एडिस एल्बोपिक्टस, एडिस एल्बोपिक्टस, एडिस एल्बोपिक्टस रहेगा। और अगला जो मैं थोड़ा सा ऊपर को करके लिख रहा हूं, तो अगला जो रहेगा क्यूलेक्स फेटिगेंस, क्यूलेक्स फेटिगेंस मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, क्यूलेक्स फेटिगेंस, ठीक है, क्यूलेक्स फेटिगेंस। तो इन्हें सारों को आप याद कर लोगे और इसे नोट कर लोगे, तो उम्मीद है कि मुझे यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। अभी कुछ और 2-4 बीमारी है वो भी लिखते हैं इसमें, कौन कौन सी वायरस से होती है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप देख लेना। देखो कुछ लोगों की शिकायत थी कि वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रही, कंटिन्यू ना आने की वजह 2-3 थी। एक तो थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, दूसरे ये कि आप लोग कुछ कमेंट नहीं कर पा रहे थे या ना शेयर कर पा रहे थे और व्यू भी नहीं आ रहे थे।
तो हमें लगा कि वीडियो बनानी बेकार है, तो इसलिए आप लोग शेयर ज़रूर करें, और जैसे भी अच्छा बुरा जो भी लगे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगला जो सबसे मुख्य बीमारी है इसकी, वो होती है एड्स। एड्स भी इसी से होती है। देखो, इन बीमारियों के बारे में या इनसे कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसके बारे में मैंने अपने फेसबुक, जो हमारा फेसबुक पेज है नेशनल एग्जाम, वहां डाल दिया है पहले, या आप वहां जाके देख लेना, उसे सर्च कर देना, पढ़ लेना वहां से। तो यहाँ केवल हम इनसे मेन जो बीमारी होती है उनसे कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या या वायरस से कौन सी है और इससे जीवाणु से कौन सी, उसे करते हैं, ठीक है। इसमें एड्स है एक सबसे डेंजर बीमारी है ये। इसमें मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, ठीक। और भारत में जो एड्स का मिलता है वो सी प्रकार मिलता है, ध्यान रखना। HIV होता है, HIV का सी प्रकार भारत में मिलता है, ये भारत में रहता है, भारत में ये इस एड्स का कौन सा मिलता है, सी प्रकार मिलता है भारत में। इसके अलावा जो जापानी एन्सेफेलाइटिस एक और बीमारी है, जापानी एन्सेफेलाइटिस, ठीक है, जापानी एन्सेफेलाइटिस। तो ये भी बीमारी है, ये भी वायरस से होती है। तो ये इतनी बीमारी है जो वायरस से होती है। बाकी इसमें कोरोना लगाओगे तो कोरोना तो है ही, सार्स परिवार का, वो तो जानते हैं, लिख लो कोरोना भी। कोरोना किससे हुआ, वायरस से। तो कोरोना तो बड़ा फेमस है, सबको याद दिला दिया इसने। तो ये बीमारी है जो तुम्हें याद रखनी है कि किससे होती है, वायरस से होती है, ठीक है। आज की लास्ट क्लास है तो इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड से करेंगे इसे, और काफी कुछ कवर करना है इसमें। तो इसमें काफी क्वेश्चन थे कि हाइड्रोफोबिया किससे होता है, या फिर कौन सा बीमारी किसे प्रभावित करती है। तो अब हम करते हैं इसमें कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, बैक्टीरिया वाली। देखो, ये जो क्लास थी, काफी लोगों के कमेंट थे, कॉल करके भी बताया था, मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं कि ये क्लास केवल मतलब आपको इमरजेंसी में दी गई क्लास है, यानी कि अभी एग्जाम सर पे है, जितना हो सके आपको मिल जाए। अब जो हमारी रेगुलर क्लास चलेगी उसमें 2-2 घंटे की क्लास होगी, उसमें हम डिटेल से हर एक सब्जेक्ट समझाएंगे इसमें। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को फ्री प्रोवाइड कराएं। तो बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और एक चीज और है कि जिन लोगों ने पटवारी का एग्जाम दिया है और हमारे चैनल पे GS पढ़ी है, उनसे कोई जानने वाला हो तो उन्हें पूछ लेना कि कितना मिला है। अच्छे अच्छे चैनल से नहीं मिला है उन्हें इतना, हमारे चैनल से उन्हें मिला, क्योंकि हमने बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझाया है इसमें। पटवारी में बहुत फायदा हुआ, खासकर GS के लिए। उत्तराखंड हम पढ़ा ही नहीं पाए, और उत्तराखंड था भी आसानी, इतना कोई टफ था नहीं। GS और हिंदी में बहुत फायदा हुआ है हमें, ठीक है। अब जो बीमारी होती है जीवाणु से देख लेते हैं, यानी कि बैक्टीरिया से। जीवाणु से रोग, ठीक है, कौन कौन से रोग हो सकते हैं इससे। सीधा सीधा मैं लिखूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं लिखूंगा इसमें। एक तो इसका जो पहला रोग है, सबसे पहले ये सुन लो जीवाणु होता क्या है। देखो, ये एक कोशिकीय जीव होता है, उसमें वायरस में कोई कोशिका नहीं होती, इसमें होती है एक कोशिका, ठीक है, केवल एक कोशिका होती है। और ये चाहे तो कोशिका के अंदर रहे या बाहर रहे, जीवित अवस्था में रहता है, क्योंकि कोशिका जीवित रहती है। जिन लोगों ने ये बायोलॉजी पढ़ी है तो वो जानते ही है। तो अगर ये बाहर रहेगा, ये तीनों जगह रह सकता है, जल में भी रह सकता है, हवा में भी रह सकता है, और यानी कि स्थल पर भी रह सकता है, कहीं भी रह सकता है। तो ये तीनों जगह रह सकता है, जीवित और मृत अवस्था में भी रहता है ये, ठीक है। और इसकी दवाई भी होती है। बाकी जो सल्फा स्पेक्ट्रम की जो जितनी भी दवाई होती है वो इसी के लिए प्रयोग की जाती है। और आप लोगों ने नाम भी सुना होगा एंटीबायोटिक, तो वो इसी के लिए यूज होता है। बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में जीवाणु बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। तो चाहे चलो इंग्लिश तो कर लेना आप, कोई बात नहीं। इनसे होने वाली बीमारी देख लेते हैं कौन कौन सी। एक तो बीमारी होती है इससे हैजा बीमारी होती है इससे। इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, खाने पीने में प्रॉब्लम होती है इंसान को, और उल्टी होती है, इसमें सारी चीज होती है, ठीक है। अगली जो बीमारी होती है वो होती है प्लेग। प्लेग जो होती है ये चूहों से बीमारी होती है, ठीक है। ये बीमारी किससे होती है, चूहों से होती है। और अब लगभग ये समाप्ति हो चुकी है वर्ल्ड में, अब कहीं नहीं बचा है। अगली जो बीमारी होती है वो होता है कोढ़। आपने बहुत लोग सुने होंगे, वो मांगते रहते हैं, अपने एक चंदा मांगते हैं, कोढ़ वाले, लेप्रोसी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये भी बीमारी उससे ही होगी। और इसके बाद अगला जो बीमारी होती है वो होता है तपेदिक। इसके बहुत सारे नाम है, तपेदिक होगा, लेकिन इसका जो सबसे फेमस नाम है
क्या नाम है, टीबी, टीबी है इसका नाम, और यक्ष्मा भी होता है इसका नाम, ठीक है, यक्ष्मा भी बोलते हैं। तो ये भी जीवाणु से, ये भी जीवाणु से, ये भी जीवाणु से, ये भी जीवाणु से होगी। तो इतने तुम्हें ये याद रखने हैं इसमें, क्योंकि सीधा सीधा बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी बीमारी जीवाणु से होती है, कौन सी वायरस से होती है, ठीक है। अगला देखो टाइफाइड। देखो टाइफाइड किससे होती है, टाइफाइड बीमारी भी किससे होती है, जीवाणु से होती है, और इससे रहेगा, ठीक। अब इसके बाद अगला रहेगा जैसे काली खांसी हो गया, ये भी बैक्टीरिया से होगी, काली खांसी, इसे कुकर खांसी भी बोलते हैं, ठीक है, कुकर खांसी, कुकर खांसी, ठीक है, इसे बोलते हैं काली खांसी। एक और अगली बीमारी होती है लोकजा बोलते हैं, या फिर धनुष टंकार, लोकजा भी बोलते हैं इसे, हिंदी में इसका नाम होगा धनुष टंकार। इसमें फीवर आता है और फीवर डेंजर रहता है, और वो क्या होता है कि इंसान घूम जाता है, धनुष के जैसे बन जाता है, वो धनुष टंकार बीमारी होती है। एक और इसकी जो फेमस बीमारी होती है वो होती है टिटनस, टेटनस नाम सुना होगा, टिटनस, ये बीमारी भी जीवाणु से होती है। आपको सबसे ज्यादा याद रखना है ये वाला, इसके अलावा ये याद रखना है क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। टाइफाइड भी पूछा गया है, टाइफाइड किससे होता है, प्लेग पूछा गया है, प्लेग, लेकिन सबसे ज्यादा जो रिपीट है ये वाला और ये वाला रिपीट है, ठीक है, तपेदिक यानी कि टीबी और टिटनेस के बारे में सबसे ज्यादा पूछा गया है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके अलावा आती है कवक वाली बीमारी, जो कवक की बीमारी मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ, कवक से कौन सी होती है, 2-4 ही बीमारी है, ज्यादा नहीं होती, बहुत फेमस बीमारी है ये। एक तो होता है गंजापन, बहुत सारे लोगों का देखा होगा गंजापन होता है, उनके सिर के बाल उड़ जाते हैं, वो कवक के कारण उड़ जाते हैं, ठीक है, कवक होता है। और कवक को मशरूम भी बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ाई होगा। बाकी जो डिटेल क्लास है कमेंट मत करना, या फिर कभी कॉल करके फिर मुझे कहोगे ये कम बताया। इसमें कम इसलिए बताया कि एग्जाम के 2 दिन बचे हैं, इसलिए बताना पड़ रहा है। और इसके अलावा अगर आपको RO ARO का क्लास चाहिएगी या फ्री क्लास शुरू करनी होगी तो हमें कमेंट करके या कॉल करके जरूर बताना, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर हम अपने और सारे जो भी फैकल्टी है वो लगाएंगे, और फ्री क्लास की भी कोशिश करेंगे कि फ्री क्लास देंगे। फ्री का मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ छोड़ेंगे, सारी चीज देंगे इसमें, ठीक है। और कमेंट जरूर करना और शेयर जरूर करना, ठीक। तो कवक की ये बीमारियां हैं, एक तो है इसमें गंजापन है, एक इसका होता है एथलीट फुट, ठीक है, एथलीट फुट बीमारी ये भी होता है, और ये शरीर के कोमल हिस्सों में होता है, ठीक है, पैरों में होता है, तो वहां से आप इसे देखोगे, ये सारी कवक की बीमारी है। और इसके अलावा जो भी इसमें जो प्रॉब्लम होगी, स्किन की ज्यादातर बीमारी जो होती है वो कवक के कारण होती है, यानी कि त्वचा वाली बीमारी, त्वचा संक्रमण, त्वचा का संक्रमण जो होगा वो कवक के कारण होगा, ठीक है। ये बिल्कुल छोटी सी वीडियो बनाई है, केवल इसलिए बनाई कि आज की लास्ट वीडियो थी, और उम्मीद है कि यहाँ से शायद क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि समय बहुत कम था, मेरा भी पीसीएस का मेंस था, तो इस वजह से मैं नहीं करा पाया बीच में। तो थोड़ा सा अब क्या रहेगा कि कंटिन्यू रहेगा। आप लोगों में से जो भी RO ARO की तैयारी करना चाहता है वो कमेंट जरूर करके बताएं, और उसमें क्योंकि हम अगर आप लोगों को तैयारी कराएंगे, प्री और मेंस दोनों कराएंगे, ठीक है। प्री तो अभी फ्री रहेगा, मेंस के बारे में देखेंगे अभी, अगर हो सके तो मेंस भी आप लोगों का फ्री कराएंगे, और इसमें आपको आंसर राइटिंग बताएंगे, आपको मटेरियल देंगे, हमारा फेसबुक पेज है नेशनल एग्जाम्स, वहां चले जाना, तो मटेरियल देंगे, आपको पढ़ना क्या क्या है सारी चीज कंप्लीट कराएंगे। बाकी आपका काम है उसका नोट्स बनाना, उसे याद करना, ठीक है। बाद में कोशिश करेंगे कि आप जो भी आंसर लिखे आप हमें या तो मेल करके सेंड कर दे, या फिर कोई नंबर प्रोवाइड कराएंगे जिससे आप व्हाट्सअप करके हमें भेज दे, और हम चेक कर लेंगे कि आंसर कैसे है, सही है या गलत है, किस किस तरीके से, या सुधार क्या क्या करना है, ठीक है। और RO ARO में सभी लोग तैयारी कर सकते हैं, खासकर ग्रुप C वाले लोग वो डरे रहते हैं कि नहीं तो UKPSC का ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप सीधे सीधे तैयारी करें, आपको फ्री तैयारी करनी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।